श्री हरवंश दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। श्री जी और लालजू आपके ऊपर कृपा बनाए रहे। आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जो आपको भूल के भी नहीं करने हैं, जिन पर गुरुदेव भगवान ने सख्त आदेश दिया है कि ये काम आपको नहीं करने। अगर आप ऐसा करते हो या ये गलतियां करते हो, इन 5 गलतियों के कारण आपके जितने भी पुण्य हैं, वो चाहे इस जन्म के हों या पूर्व के जन्मों के, सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे और आप नरक में जा सकते हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कभी मान लीजिए किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर हम किसी बस में सफर कर रहे हैं, वोल्वो वगैरह में, जहां पर स्लीपर सीट्स होती हैं, या फिर हम अपने घर में हैं या किसी शादी पार्टी फंक्शन में हैं, उस दौरान क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो बीच में अगर कोई व्यक्ति हमारे पड़ जाता है, मान लीजिए कोई लेटा हुआ है, आप ट्रेन में हो और आपको जाना है वॉशरूम, तो आपको क्या करना पड़ता हो, जो लोग नीचे रास्ते में लेट जाते हैं तो मजबूरन आप उनको फांद के चले जाते हैं, या कभी कभी आप भूलवश भी उनको फांद जाते हैं। इसी तरीके की क्रिया कई लोगों के घर में हो जाती है जिनके यहाँ स्पेस कम होते हैं। ये ऐसा मैं किसी को नहीं कहूंगा कि कोई छोटा है बड़ा, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी के घर में स्पेस कम है, एक ही रूम है, सोने की व्यवस्था नहीं है, मेंबर्स ज्यादा है, वहां पर कुछ लोग नीचे सो जाते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उनको फांद करके यानी कि लात के द्वारा नांग करके हम लोग उस पार चले जाते हैं। अगर ये गलती आप भी करते थे अभी तक, तो अभी तक तो आपकी भूल थी, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी इस चीज की। लेकिन आगे से फ्यूचर में आपको कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी को भी अपने से लांग करके जाते हैं तो आपके पूर्व के जितने भी और प्रेजेंट टाइम के जितने भी पुण्य होंगे इस जन्म के, वो सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे, जितने भी आपके सुकृत होंगे। इसलिए अपने सुकृत को नष्ट होने से बचाना चाहिए। यही सुकृत हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। तो आशा करता हूं आप ये समझ पाओगे। ये पहला पॉइंट था कि किसी को भी भूल से भी नांगना नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि हम लोग अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमारी इच्छा के विपरीत विरुद्ध काम कर देता है, जैसे कि हमारी इच्छा है कि हमारा बेटा साइंस साइड से पढ़ाई करे, लेकिन बेटा जो है वो इंटरेस्ट रखता है कॉमर्स साइड में। अगर उसने हमारी इच्छा के विपरीत काम किया तो हम क्या करते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं या फिर हम उसके दोष को देखने लगते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति के गुण को नहीं देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम किसी के अंदर भी देखते हैं तो दोष दर्शन करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष दर्शन करते हैं तो इससे भी हमारे जो पुण्य है, जो सुकृत है, वो नष्ट होते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें लोगों के अंदर उनके अच्छे गुण को पहले देखना चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम सामने वाले में उसके अच्छे गुणों को देखें, ना कि उसके बुरे कर्मों को। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के अच्छे गुणों को देखेंगे तो कभी भी कोई वाद विवाद भी नहीं बनेगा और ना ही हमारे सुकृत नष्ट होंगे। तो किसी के अंदर भी हमें कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग मार्केट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल आया या फिर कोई दशहरे का टाइम चल रहा है, तो दशहरे में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं या भीड़ भाड़ नहीं भी है, आजकल आमतौर पे कोचिंग या फिर विद्यालयों के बाहर या फिर मार्केट प्लेसेस में आजकल की जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को देखेंगे, अगर मान लीजिए लालजू ने उसे बहुत अच्छा बनाया है, अपने एक छोटे से अंश को उसमें डाल दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर सुंदरता के गुण होंगे। लेकिन हमें उस सुंदरता को देख करके ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे लालजू की ही रचना है, और इस वृत्ति के साथ हम उसकी तारीफ अपने मन में ही कर सकते। लेकिन क्या होता है, लोग भोग वृत्ति से महिलाओं और बेटियों को देखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं
उनका नर्क में जाना तत्काल उसी क्षण तय हो जाता है। ये मैं नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, और संत की वाणी कभी भी मिथ्या साबित नहीं होती है। जो लोग महिलाओं और बेटियों में भोग वृत्ति रखते हैं, भोग दृष्टि रखते हैं, उन पुरुषों की नरक की स्थिति निश्चित तौर पर फिक्स होती है। इसलिए कभी भी किसी भी महिला या फिर बेटी पर भोग दृष्टि ना रखें, क्योंकि ये सब हमारे लाली की, हमारी श्यामा जू की निज सखियां होती हैं। ये सब सखियां हैं, इसलिए इन लोगों के प्रति भोग विलास की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अगर अभी तक आप ऐसा करते थे तो आप श्यामा जू से और लाल जू से माफी मांगे और उनके शरणागत हो जाए। उनके शरणागत होने से पूर्व में आपने चाहे जितने भी भयंकर से भयंकर पाप किए हों, गुरुदेव भगवान कहते हैं लाल जू में ही सिर्फ सामर्थ्य है आपके उन पापों को क्षमा करने की। इसलिए पूर्व में जो आप गलतियां कर गए हो उनको अब आपको दोहराना नहीं है, और अब आगे फ्यूचर में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। किसी भी बहन बेटी पर या महिला पर आपको भोग दृष्टि नहीं रखनी। अगर आपने ये गलती की तो आपको नर्क में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। और जिन लोगों के मन में ये होता है कि नहीं यार अभी तो जीवन, अभी हम अपनी लाइफ जी ले, मरने के बाद किसने देखा क्या होता, भैया यही आप करते चले आ रहे हो। करोड़ों जन्म आपके हो चुके हैं, इसीलिए आप नहीं समझ पाते हो कि ईश्वर है कहाँ। जबकि ये ब्रह्मांड जिसमें हम लोग हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड लाल जू के शरीर में ही इतने ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिनकी कोई गिनतियां नहीं है, असंख्य है। असंख्य का मतलब जिनकी संख्या ना की जा सके। इतने ब्रह्मांड हैं जो हमारे लाल जू के शरीर में ही सांस छोड़ने पे निकलते हैं और सांस लेने में वापस उनमें ही लीन हो जाते हैं। तो इसको आप समझने का प्रयास करें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार योनियों में, अन्य अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आप लोग समझने का प्रयास करिए, ईश्वर का नाम जप करिए, उनका भजन करिए। यही एक मार्ग है कलयुग में पार उतरने का। नाम ही आपको उतार सकता और दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। इसलिए किसी भी बहन बेटी पर भोग दृष्टि ना डालें। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि अक्सर जब हमें क्रोध आता, देखिए क्रोध एक ऐसी चीज है जो ईश्वर के विरुद्ध भी आपको खड़ा कर सकता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको पशु बना सकता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपसे जघन्य अपराध करवा सकता है कभी भी। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, सबसे पहले मैं क्रोध से बचने का आपको उपाय बता दे रहा हूं। जब भी आपको क्रोध आए, आपको दत्ती अपनी बांध लेनी इस तरीके से, ठीक। उसके बाद में आपको मन ही मन जो आपके इष्ट हैं, जिनका आप नाम जपते हो, उनका आपको नाम जपते रहना है। जैसे मैं तो राधा राधा जपता हूँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपता हूँ, जो गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया। आप भी अपने इष्ट का नाम जप करने लगे और जिस स्थान पर आप हैं, जहां पर आपको क्रोध, उस स्थान को तत्काल छोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्रोध पर विजय पा जाएंगे, और क्रोध पर अगर आप विजय पाते हैं तो आपसे अपराध नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्रोध ही अपराध बनाता है। और क्रोध को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, क्रोध आने पर कभी कभी कुछ लोग, आपने देखा होगा आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, घर घर में कुत्ते पले हुए हैं। पहले लोग गाय माता को अपने घर में रखते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको पालते थे, लेकिन आजकल तो मोस्टली आप देखेंगे हर तीसरे घर में आपको डॉग ही मिलेगा। लोग डॉग को पालते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है या फिर डॉग उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, इच्छा के विपरीत कार्य कर देता है, तो क्रोध में आकर अक्सर लात मार देते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपके जितने भी पुण्य हैं वो सारे छीन हो जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने ये गलती की हो तो लालजू से, लाली से क्षमा मांगना और आगे ये गलती मत करना। किसी भी पशु को लात से नहीं मारना चाहिए। लात से मारने पे भी आपके सुकृत, आपके पुण्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैष्णव। जी हाँ, अगर आपने किसी भी वैष्णव के प्रति दोष दर्शन कर लिया, किसी भी वैष्णव की आपने किसी अन्य व्यक्ति से चुगली कर दी या फिर उसमें आपने दोष दर्शन कर लिए, तो ये वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसको लालजू भी हमारे क्षमा नहीं करते हैं। उन्हें तो क्षीण होंगे, नर्क में भी आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ये फिक्स। और ये सारी बातें मैं नहीं, मैं अपने गुरुदेव भगवान
के ही वचनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है, जिनको करने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और हमें नरकगामी यात्रा तय करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा कर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।